नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। और आप सब लोगों को इस सावन मास के पावन माह के अवसर पर मां गंगा के चरणों से आप सब लोगों को पुनः मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और आज मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर के राजघाट गंगा घाट पर हूं और यहां से आज आपको उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार के द्वारा नमामि गंगे जो योजना चलाई जा रही है उसकी तस्वीरें कुछ दिखाना चाहूँगा। और हम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि कितनी निर्मल माँ गंगा जो है बह रही है और सामने रेल का पुल है। इस समय हम लोग मौजूद हैं लोकमन घाट पर। आप ये देख सकते हैं लोकमन घाट भागीरथी सेवा ट्रस्ट और लोकमन घाट राजघाट जिला बुलंदशहर। इस बोर्ड पे मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। इस बोर्ड की तरफ आप देखेंगे जिस पे बहुत ही अच्छे शब्दों में लिखा हुआ है 75वें आज़ादी का अमृत महोत्सव, स्वच्छ गंगा स्वच्छ जीवन अभियान। आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में भव्य महाआरती यहाँ होती है, लेकिन विषय ये है कि क्या वाकई उत्तर प्रदेश सरकार और जनपद बुलंदशहर के जिलाधिकारी एवं डिमाई के उप जिलाधिकारी और यहाँ जो ब्लॉक है उस ब्लॉक के वीडियो एडियो जो स्वच्छ भारत अभियान के तहत और निर्मल गंगा और नमामि गंगे अभियान के तहत जो साफ सफाई स्वच्छता होनी चाहिए थी वो कितनी है, इस बात को लेकर के आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। और आज आपको माँ गंगा के बगल से दिखाऊंगा कि माँ गंगा को दूषित करने का किस तरीके से प्रयास किया जा रहा है और उस माँ गंगा को, जिस माँ गंगा को भारत में अपनी जीवनदायिनी माँ से भी अधिक लोग मानते हैं और उस माँ गंगा को जिसको भारत में राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी माँ गंगा को धूमिल किया जा रहा है, दूषित किया जा रहा है। और राजघाट के इस गंगा घाट का दृश्य मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से गांव के मल मूत्र और तमाम गांव की वो गंदगी किस तरीके से मां गंगा के आंचल में जो है डाला जा रहा है। मैं दिखाना चाहता हूं, ये गांव का वह नाला है जो गांव की तरफ से आता है और इसमें से लगातार पानी यहाँ आ रहा है, दूषित पानी आ रहा है और इसको सीधा गंगा में डाल रखा है। और ये बिल्कुल आपके सम्मुख माँ गंगा बहती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जनपद बुलंदशहर के जिलाधिकारी और यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार और यहाँ के डिबाई के एसडीएम यानी कि जो तमाम आला अफसर हैं, जिला प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो इस चीज़ के लिए दोषी हैं। और यहाँ के जो ग्राम के सेक्रेटरी हैं, गांव के सचिव हैं, जिनकी जिम्मेदारी ये होती है कि गांव में तमाम साफ सफाई होनी चाहिए। अभी मैं साथियों पीछे जब गांव में घाट की तरफ आ रहा था तो जगह जगह गंदगी के अंबार लगे हुए थे, तो उससे ये प्रतीत होता था कि स्वच्छ भारत अभियान यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो तमाम सफाई कर्मचारी गांवों में झाड़ू लगाने के लिए नियुक्त किए गए हैं वो शायद इस गांव में नहीं हैं या होंगे तो भ्रष्टाचार की भेंट कहीं चढ़ गए हैं। तो साथियों हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पूजा और आरती और इस घाट की देखरेख करते हैं, उनसे मैं बात करूंगा कि उन लोगों की क्या प्रयास रहे हैं। मैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एलन शर्मा है। एलन शर्मा जी, आप यहाँ क्या क्या काम करते हैं? आप यहाँ हम रहने वाले यहाँ के हैं जी और अब पिछले 35 साल से हम फरीदाबाद में सेटल्ड हैं। ओके। तो हमने मोदी जी का एक दिन भाषण सुना था जी। उनके जो बहुत ओजस्वी भाषण थे उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आप अपने गांव में जाकर क्या विकास कर सकते हैं, क्या विकास में सहयोग कर सकते हैं, उससे प्रेरणा लेके हमने यहाँ पर पिछले 4 सालों से प्रयास किया कि हम यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा दें। और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपने क्या विशेष काम किया है? मैं वहीं आ रहा हूँ जी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने सबसे पहले, क्योंकि हमारे यहाँ पर गंगा माँ है और गंगा माँ हमारी नहीं संपूर्ण जगत की माँ है, और उसके लिए लोग यहाँ पर, ये गांव ऐसा है कि यहाँ पर आए दिन
अमावस्या, पूर्णिमा, बहुत से मेले लगते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ जनता आती है और गंगा स्नान करती है, श्रद्धालु आते हैं। तो हमने सोचा कि भाई बनारस में मोदी साहब ने आरती की थी, समय प्रचारित हो गई है, तो बनारस की आरती को हमने यहाँ अपने ही इष्ट मित्रों से धन एकत्रित करके एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट बना के आरती यहाँ स्थापित की है। अच्छा, यहाँ जो आरती आप लोग कर रहे हैं जी, वो बनारस की तर्ज पे की जाती है। मैं पीछे तस्वीरों में भी देख रहा हूँ कि बनारस वाली वो बड़ी आरती यहाँ होती है। लेकिन आरती के जो आपका ये लोकमान घाट है उसके बिल्कुल इसके बगल में बिल्कुल एक गंदा नाला बह रहा है। इसके लिए इस माँ को दूषित होने से बचाने के लिए आप लोगों के क्या प्रयास रहे हैं? हमने अपने स्तर पर काफी प्रयास किए हैं और हमने हर स्तर पर इसमें पत्रावली भी की है, लेटर भी दिए हैं। डीएम साहब को भी लिखी है, डीएम साहब को भी लेटर लिखे हैं कई बार हमने, और एसडीएम साहब को भी लिखे हैं। व्यक्तिगत मिले भी हैं, हमने विधायक महोदय को भी लिखे हैं, हमने सांसद महोदय को भी लिखे हैं। जहाँ जहाँ तक हम दे सकते हैं, ट्विटर पे भी हमने डाला है। जितना हम प्रयास कर सकते थे हमने प्रयास किया है। बट दुर्भाग्य ये है कि हमारे गाँव के एक बहुत काबिल वकील साहब हैं और वो प्रधान है यहाँ पर। ओके, तो वो नहीं चाहते कि इस गांव का कोई विकास हो। प्रधान इसलिए चुना जाता है ताकि गांव का विकास हो सके। वो क्यों अवरोध पैदा कर रहे हैं? अब वो अवरोध ये पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो राजनीतिक हैं। उनको ये लगता है कि ये आदमी यहाँ से फरीदाबाद सेटल्ड हो गया, 30 साल बाद वापस आ रहा है। हाँ। इसका क्या राजनीतिक कहीं फायदा ना उठाए। साथियों यहाँ प्रतीत फिर माँ गंगा राजनीति के भेंट चढ़ती है और गांव के प्रधान गंदी राजनीति के कारण और द्वेष भावना के कारण इस नाले को रोकने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अगर सामाजिक कार्यकर्ता इसको रोकने का प्रयास करते हैं तो वो आड़े आ जाते हैं। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासनिक अधिकारियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा और जनपद बुलंदशहर के जिला अधिकारी महोदय से कि यहाँ इस नाले को जो है तत्काल प्रभाव से मां गंगा में गिरने से रोका जाए, अन्यथा करप्शन फ्री इंडिया संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग जिला मुख्यालय बुलंदशहर पे प्रदर्शन करेंगे। हमारे साथ कुछ और अन्य साथी हैं जिनसे मैं जानकारी करूंगा। आप यहाँ पंडित हैं जी। क्या इस घाट पे किस तरीके से आप लोग क्या करते हैं? हम लोग यहाँ पे आरती करते हैं और सुबह का पूजन करते हैं। सुबह शाम की मतलब दोनों टाइम की आरती करते हैं। जो यहाँ पे भव्य महाआरती जो बनारस में होती है वो नित्य प्रति आरती होती है यहाँ पे। अच्छा, बनारस की तर्ज पे आप लोग यहाँ आरती करते हैं, बनारस की तर्ज पे। तो ये जो आपने बनाया हुआ है सब जो है इसलिए कि यहाँ पर्यटक को बढ़ावा मिले, इसके लिए आपका एक अहम योगदान है। तो ये विचार कहाँ से आया कि बनारस की आरती को यहाँ किया जाए? इससे क्या क्या लाभ है? लाभ यही है कि पर्यटन को आगे बढ़ावा मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ युवा ब्राह्मण हैं और इस घाट के लिए आपकी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शर्मा जी, मैं आपसे पुनः जानकारी करना चाहूँगा कि जो ये आप बनारस की तर्ज पे जो यहाँ भव्य आरती करते हैं, ये विचार कहाँ से आया आप लोगों के दिमाग में? हमने ये सोचा कि हमारा बहुत छोटा गांव है और यहाँ हम कोई फैक्ट्री या इस तरह का कुछ हम कर नहीं सकते कि उसके लिए जो साधन चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। तो हमारे विचार ये आया कि मोदी साहब ने बनारस में जाके आरती की, तो उस आरती को हम अपनी गंगा घाट पर क्यों नहीं स्थापित कर सकते हैं। तो वहीं से हमारा विचार आया और उसको हमने प्रयास किया और उसको स्थापित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, आपका प्रयास अति सराहनीय है। किसी भी घाट, मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद या गुरुकुल या विद्यालय को अगर हम लोग बढ़ाएं, उस व्यवस्था को आगे लेकर के जाएं, तो उसमें कहीं ना कहीं समाज और राष्ट्र का हित होता है। लेकिन आज जो यहाँ आकर के मुझे पता चला है वह यह है कि तमाम जो देश में गंदी राजनीति को लेकर के हर बार चर्चा होती है, एक बुलंदशहर के राजघाट पर, माँ गंगा के घाट पर भी प्रधानी की राजनीति हो रही है। इस नाले को रोकने के लिए तमाम लोगों ने प्रयास किए, लेकिन राजनीति की भेंट चढ़ने के कारण माँ गंगा का जो आंचल है उसको दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं लास्ट अपने शब्दों को विराम देते हुए
ये कहना चाहता हूं कि जनपद बुलंदशहर के जिलाधिकारी तत्काल इस समस्या का समाधान करें। यहाँ के उप जिलाधिकारी डिबाई के जो एसडीएम हैं वो भी इस तरफ ध्यान दें, अन्यथा हम लोग जिला मुख्यालय पर एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। हाँ जी शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लोकमन घाट है जी, ये सन 60 से है, 1960 से है। और 1964 में एक ये मकान बनाया हमारे पिताजी ने खरीदा था जी। प्रधान की राजनीति के कारण उन्होंने, सोचिए सन 64 की रजिस्टर्ड मेरे पास प्रॉपर्टी है, उसको उन्होंने केस डाल दिया है कि साहब ये ग्राम पंचायत है, जबकि आप देख रहे हैं इसके चारों तरफ मकान है, बीच में ग्राम पंचायत कहाँ से आ सकती है। और इसको भी 3 साल केस को चलते हुए हो गए। उनके प्रभावशाली हैं, वकील हैं, उनके सब जगह अपने संबंध हैं, अपने विधायक महोदय से, सांसद महोदय से, सब जगह संबंध है। उस केस को भी फाइनल नहीं होना चाहते। वो ये चाहते हैं ये आरती कल बंद होती है तो आज बंद हो जाए। तो हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आरती चलानी है, हमारा तो संकल्प है, अगर सरकार हमें कुछ भी, आज तक हमें 1 रुपए का सहयोग नहीं मिला, झाड़ू भी हमें नहीं मिली है, ना शासन से ना प्रशासन से, हम अपने स्तर से कर रहे हैं। और अब इतने दुखी हैं कि भाई अब अगर सरकार या शासन प्रशासन केवल मात्र हमारा ये सहयोग करे कि हम आरती विधिवत चला सकें बिना किसी भी रुकावट के, इसके अलावा हम कोई पैसा भी नहीं मांग रहे। साथियों, अपने निज खर्च से यहाँ बनारस की तर्ज पे और बनारस की एक झलक दिखाने के लिए बुलंदशहर के राजघाट गंगा घाट पे आरती प्रारंभ की लक्ष्मी नारायण शर्मा जी ने, लेकिन वह उसको रोकने का तमाम लोग प्रयास कर रहे हैं। कौवा के कोसने से कभी गाय नहीं मरा करती। मैं आप लोगों से फिर पुनः यही कहूँगा कि हम लोगों को जो पवित्र नदियां हैं उनको गंदी होने से बचाना है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं, तो सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यहाँ जनपद बुलंदशहर के जिलाधिकारी से निवेदन करूंगा और उनसे मांग करूंगा कि जो मां गंगा के आंचल की तरफ जो गंदी नाली और नाले जा रहे हैं उनको रोका जाए। इससे पूर्व में भी मैंने प्रयागराज यानी कि प्रयागराज जाकर के भी मां गंगा के लिए एक वीडियो बनाई थी और उसमें कहा था कि जब मां गंगा गौमुख से चलती हुई गंगोत्री होते हुए हरिद्वार और गढ़ से गुजरते हुए और तमाम उत्तर प्रदेश के शहरों से गुजरते हुए प्रयागराज पहुंचती है, तो वहां तक हजारों गांवों के शहरों के गंदे नाले और बूचड़ खानों के नाले उसमें होते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से नमामि गंगे योजना चलाई गई, लेकिन आज तक इन नालों को रोकने का प्रयास नहीं किया गया। यह कटु सत्य है। अगर माँ गंगा में डलने वाले गंदे नाले रुक जाएं तो माँ गंगा स्वयं में ही पवित्र है और औषधीय माँ गंगा का जल है। उस औषधीय जल से तमाम रोग दूर होते हैं। इसलिए मैं पुनः उत्तर प्रदेश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से यह अपील करना चाहता हूं कि मां गंगा के प्राणों को अगर बचाना है तो इन गंदे नालों को रोकना होगा। यहां विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत और प्रणाम। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर गंगे, जय महादेव की।